जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बताएंगे कि आपको किसी भी संख्या का मासापा गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करें। इसके लिए आपको करना होगा, जैसे मान लो तुम्हें ज्ञात करना है 28 और 32 का, तो इसके लिए अब तुम्हें 28 का गुणनखंड करना होगा। 28 का गुणनखंड यानी एक, फिर एक दूनी दो, फिर दो दूनी चार, सत्ते 28 ये हो जाएगा। और 32 का 32 हो जाएगा। एक सभी का गुणनखंड होता है। फिर दो दूनी चार, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। अब इसमें से देखा जाएगा कि इसमें जोटा सा कौन कौन सा मिला, यानी इस दोनों संख्याओं में समान कौन गुणनखंड है। तो यानी पहला नंबर 1 है, उसके बाद 2 का है और एक 2 का है। उसके बाद और कोई नहीं मिला तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो बराबर जो मिल रहा है उसको उतार लिया जाएगा। 1 गुणे 2 गुणे 2, अब यानी गुणा कर लिया जाएगा। 2 दूनी 4, 1 कम 4 बराबर 4, यानी तुम्हारा मासापा बराबर 4। इसी तरह कोई भी संख्या मान लो है 35 तथा 48। अब इसके लिए अगर तुम इस तरह नहीं जानते हो, मान लो इसका गुणनखंड तुम नहीं जानते हो, तो पहले इसको इस तरह निकालो। पहले 35 का निकालो। 35 का अब किससे कट रहा है? 5 से कटेगा, तो 5 सत्ते 35, फिर 7 से, यानी 1 आ गया। यानी तुम्हारा क्या आ गया? 35 बराबर 1 गुणे 5 गुणे 7। और 48 का फिर 2 से गुणा करो, 24 हो गया। फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 12 हो गया। फिर 2 से काटो तो क्या हो जाएगा? 2 6 12। फिर 2 से काटो, 2 3 6, फिर 3 1 आ गया। तो यानी तुम्हारा क्या आ गया? 48 का गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यानी तो अब तुम्हें इसमें देखो कौन सा जोटा मिल रहा है, केवल और केवल 1 मिल रहा है। तो यानी तुम्हारा मासापा क्या हो गया? मासापा बराबर 1। इसी तरह और भी कई संख्याएं, जैसे मान लो कोई संख्या ले रहे हो 50 तथा 88 का मासापा ज्ञात करो। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? गुणनखंड विधि से तुम्हें क्या करना होगा? यहाँ 50 लिख लो। अब 50 का मान लो ऐसे नहीं जानते हो, तो यहाँ पर 50 का ऐसे निकाल लो। तो 50 का ऐसे निकाल लो। 50 2 से काटो, यानी 25 हो गया। फिर उसको 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 50 25, फिर 5 से कटेगा 1, यानी क्या आ गया? 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी 50 25 दूना 50। और फिर 88 का, तो 88 का निकाल लो। 2 से काटो 44, फिर 2 से काटो 22, 2 से काटो 11, और 11 से काट दो 1। तो क्या आ गया तुम्हारा? 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11, यानी तुम्हें इसमें क्या मिल रहा है? 1 और 2। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 गुणे 2 बराबर 2, यानी मासापा बराबर 2। इसी तरह मान लो अगर 3 संख्या का निकालना है, जैसे तुम्हारे पास है 84 100 तथा 48। अब इसका मासापा निकालना है, तो पहले सबसे छोटी संख्या क्या है? 48। तो 48 का गुणनखंड कर लो, यानी 48 का कर लो, तो 2 से काट दो 24, फिर 2 से काटोगे 12 आया, फिर 2 से काटोगे 6, और 2 से काटोगे 3, फिर 3 से काटोगे 1, यानी तुम्हारा क्या आ गया? 48 बराबर 1 गुणे
कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार 2 आया है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब तुम्हारा दूसरे नंबर पर क्या है, 84। तो इसके लिए 84 का निकाल लो, 2 से काट दो, 42, 2 से काट दो 21, फिर 3 से काट दो 7, और 7 से काट दो 1। तो इसका क्या आ जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और फिर तुम्हारा 100 का, तो 100 का निकालना है, तो 100 का निकाल लो। 2 से काटो 50, फिर 2 से काटो 25, फिर 2 से काटो, 2 से अब कटेगा नहीं, 5 से काटो तो 5, फिर 5 से काटो 1। तो क्या आ गया हमारा, 2 गुणे यानी 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब यानी तुम्हारा कितना जोटा मिल रहा है, पहले 1 का मिल रहा है, यानी अब तीनों में देखना होगा, फिर 2 का मिल रहा है, और फिर 2 का मिल रहा है, और इसमें 2 है तो इसमें 2, इसमें 2 नहीं, और इसमें 3 है तो इसमें 3, और इसमें 3 नहीं, तो ये नहीं होगा, और कोई संख्या मिल नहीं रही है। तो तुम्हारा मासापा बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1 गुणे 2 गुणे 2, यानी मासापा बराबर 4। यही तुम्हारा आंसर हो गया। इसी तरह और भी कई संख्याएं हैं, जैसे कोई अब बड़ी संख्या ले लो, जैसे 500, 684 तथा 1124। अब इसका निकालना है तो सबसे पहले 500 का काटो निकालो, तो 500 का 2 क्या आएगा, 250, फिर 2 125 आएगा, फिर 2 से अब कटेगा नहीं, और ना 3 से कटेगा, अब सीधा 5 से कटेगा, तो 5 5 दूनी 10, 2 बचा 12, 25 50 25, फिर 5 से 50 25, फिर 5 1 आ गया। तो यानी तुम्हारा क्या आ गया, 500 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब फिर किसका निकालना है, 684 का, तो 684 का निकाल लो। 2 से काट दो, 2 3 6, और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 कम 2 3 14 आ गया, 7 2 सत्ते 14, फिर 2 1 कम 2। अब 3 से कटेगा तो 3 का पहाड़ पड़ो 27, 3 5 15, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कट जाएगा 3 1 कम 3, 2 बचा 27, 3 9 27, फिर 19 से 1। तो तुम्हारा क्या आ गया, 684 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 19, फिर क्या आ गया तुम्हारा है 1124। तो 1124 का निकाल लो, 2 से काट दो, तो 2 एक कम एक छोटा है तो 11 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, तुम्हारा कितना बचा 1, 12 हो गया, 2 6 12, और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16, 2 1 कम 2। अब विचार करना होगा, 1 और 8 9 9 2 11, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ना 5 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, और 11 से भी नहीं कटेगा, और अब केवल अभाज्य संख्याएं देखो, 13, तो 13 दूना 26, 13 से भी नहीं कटेगा, और 17 यानी 17 कम 17 11, 17 से भी नहीं कटेगा, और 19 से कम 19, कितना बचा 9 91, 19 से भी नहीं कटेगा, और तो यानी अभी इससे उसका वर्ग ज़्यादा हो रहा है, यानी ये स्वयं से कटेगा, यानी ये भाज्य संख्याएं हैं, तो इसके लिए 1। तो यानी तुम्हारा क्या आ गया, 1124 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 281। अब सब कुछ भी अंक आगे नहीं लिखे हैं, यानी 1 का कोई मान होता नहीं है, और 1 जान लो लिखा हुआ है, तो इसमें क्या जो तुम्हारा जोटा बनना है 1, और ये 2, और कोई जोटा बन नहीं रहा है, तो इसका भी 2 गुणे 2 बराबर 4 ही आएगा, यानी मासापा बराबर 4। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।